आरसीपी सिंह खुद आज साइडलाइन हो गए हैं, ललन सिंह फुल कमांड में है, नीतीश कुमार आरसीपी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और भाजपा से रिश्ता तो लग रहा है कि समाप्ति हो जाए। जातिगत जनगणना पर जो स्थिति बनी हुई है उसमें लग रहा है कि नीतीश अब ज्यादा दिन भाजपा के साथ नहीं रह सकते हैं, यानी पूरी तरह से ये अनुकूल माहौल है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से आ सकते हैं, नीतीश के साथ आ जाए। संगठन के माने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस में उनका इंटरफेरेंस सीधा हो गया था और ये नागवारा गुजर रहा था आरसीपी सिंह को। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आरसीपी सिंह से लड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने धीरे से अपनी पूंछ निकाल ली। जहां जहां कमजोर करना है, आपको याद होगा महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर थे, बंगाल में प्रशांत किशोर थे और यूपी में प्रशांत किशोर होने वाले हैं। हर जगह प्रशांत किशोर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ, यानी भाजपा विरोध का एक और चेहरा प्रशांत किशोर भी है। हमेशा जब भी नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई है, अपने सुविधानुसार लालू प्रसाद को, उनकी पार्टी को और उनके चेले चपाटों को यूज करते रहे। तेजस्वी यादव जब थोड़ा एग्रेसिव हुए हैं तो उनके पास 2-3 चीजें हैं। एक तो उनके पास कैडर वोट है जो लालू प्रसाद ने गरीब गुरबा कर करके जुटाया है। दूसरा उनके पास एग्रेसिव टीम है जो कभी भी सड़क पे आकर के हर हंगामा करने में पीछे नहीं हटते। कल ही आपने देखा कि अगर जगदानंद सिंह नहीं खड़ा होते तो तोड़फोड़ होता ही। इस विकल्प के पीछे की रणनीति नीतीश कुमार की नहीं है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने दिखा दिया था कि तेजस्वी यादव जैसे युवा हैं वैसे ही कन्हैया भी युवा है। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में रातों रात देख रहे हैं। रातों रात के विषय में एक बड़ी सूचना है कि अब रातों रात में अक्सर आपको हमारे दोनों गेस्ट जो हैं वो मिलेंगे, पंचनामा विशेषज्ञ, जहां आपको डॉक्टर साहब मिलेंगे, डॉक्टर नमन मिश्रा जी मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर बाबा भी, जो बिहार के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वे भी आपको मिलेंगे। दरअसल दर्शक हमेशा शिकायत कर रहे थे, हमसे शिकायत कर रहे थे कि भारत लाइव से ये दोनों व्यक्ति गायब दिख रहे हैं, अपना अपना तंबू बना लिए हैं, अलग अलग जगह चले गए हैं। तो अब जो है एक प्रयास किया गया है कि दोनों व्यक्ति को एक ही शो रातों रात में लाया जाएगा। आप समझ सकते हैं, यहाँ डबल बूस्टर का डोज लग रहा है रातों रात में। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब आपको भारत लाइव पर आकर के रातों रात का शो जरूर देखना है, क्योंकि जहां चीर फाड़ का आपको एक महक मिलेगा, वहीं बाबा का अपना जो है अंदाज मिलेगा, उनका जो अनुभव है उसके आधार पर आपको खबर मिलेगी। यानी कि रातों रात में सब कुछ को समेट कर एक ही थाली में 56 भोग लगाने की बात हो रही है। चलिए आज सीधे चलते हैं रातों रात की चर्चा की ओर। कन्हैया कुमार कांग्रेस का दामन थाम लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके साथ ही एक और बात हुई जो पर्दे के पीछे हुई है। रातों रात बिहार में नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन का जो डेट है वो पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। और कैसे हुआ है, क्या है डेट और कैसे ये बात आ रही है सामने, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ पंचनामा विशेषज्ञ डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे साथ। तो कैसे हुआ है ये? देखिए, डेट फिक्स कहना थोड़ा सा रफ वेग टर्म होगा जी, क्योंकि YouTube पर इसी तरह के सेंसेशन चलते हैं। तो हमने भी उसको ट्रेंड को फॉलो कर लिया जी। लेकिन मैं इसे इस तरह से कहना चाहूँगा कि नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन का नैरेटिव सेट हो गया है जी। बिहार में नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मदद करे, और नीतीश को सबसे जो जरूरी चीज़ होता है किसी भी अपने सहयोगी से सरकार बनाने में मदद करे, बिल्कुल उसमें सहयोग करे कहीं ना कहीं कांग्रेस, ऐसी स्थिति में लाना। तो बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस का साथ आने का जो नैरेटिव सेट हुआ है, उसी पर हम ये आज का रातों रात विश्लेषण रख रहे हैं। बिल्कुल। पहले मैं बता दूं कि एग्जैक्टली नीतीश और कांग्रेस कैसे एक होंगे, फिर आगे की प्रक्रिया बाबा बता देंगे। तो पहले मैं अपने काम कर देता हूँ। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से थे जी। यहाँ तक कि उत्तराधिकारी उन्होंने बोल दिया था उनको, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति से प्रशांत किशोर वहाँ तक भी चले गए जहाँ नीतीश कुमार प्रशांत किशोर का चेहरा तक और उनके नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, बिल्कुल। इसके पीछे कारण था, बिहार में नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से पहले आरसीपी हुआ करते थे जी। प्रशांत किशोर के आने के बाद प्रशांत किशोर को वो जगह मिली, बिल्कुल। आरसीपी को ये नागवारा गुजरी, आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर की ताकत कम करने लगे जी। और प्रशांत किशोर की ताकत कम करने का एक कारण यही नहीं था कि नीतीश के बहुत करीब हो गए हैं, नीतीश के करीब तो ललन सिंह भी थे उस वक्त,
जी। लेकिन प्रशांत किशोर बाईपास कर रहे थे आरसीपी को। बिल्कुल। पार्टी के फंड्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव में पूरी तरह से अपना जलवा दिखाना, और नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट का दर्जा दे दिया था और संगठन के माने बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस में उनका इंटरफेरेंस सीधा हो गया था और ये नागवारा गुजर रहा था आरसीपी सिंह को। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आरसीपी सिंह से लड़ना मेरे लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने धीरे से अपनी पूंछ निकाल ली जी। लेकिन प्रशांत किशोर के मन से ये ग्रज नहीं गया। देखिए, मैं आपको स्पष्ट आज ये बात बता दूं, बहुत दिनों बाद इस विषय पर चर्चा हो रही तो मैं बता दूं, प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है। प्रशांत किशोर को आरसीपी सिंह से परहेज है जी। प्रशांत किशोर को आरसीपी सिंह के वर्किंग कल्चर से परहेज है। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को आरसीपी सिंह के भाजपा माइंडेडनेस से परेशान है जी। प्रशांत किशोर को आरसीपी सिंह के आरएसएस माइंडनेस से परेशानी है जी। वो भाजपा के साथ जो उनके साठगांठ दिख जाता है ना, उससे परेशानी है जी। और नीतीश कुमार तो बार बार प्रशांत किशोर कहते ही हैं कि ये सेकुलर व्यक्ति हैं और इनकी विचारधारा भी सेकुलर है जी। लेकिन ये फंस गए हैं गलत जगह पर। जी। यानी आरसीपी सिंह को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराते हैं गठबंधन का जो भाजपा और नीतीश के बीच में हुआ है जी। लेकिन ये सब कुछ बदल चुका है। आरसीपी सिंह खुद आज साइडलाइन हो गए हैं, ललन सिंह फुल कमांड में है, नीतीश कुमार आरसीपी की तरफ देख भी नहीं रहे हैं और भाजपा से रिश्ता तो लग रहा है कि समाप्त हो जाएगा। जातिगत जनगणना पर जो स्थिति बनी हुई है उसमें लग रहा है कि नीतीश अब ज्यादा दिन भाजपा के साथ नहीं रह सकते हैं। यानी पूरी तरह से ये अनुकूल माहौल है कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से आ सकते हैं, नीतीश के साथ आ जाए। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कह दिया है कि वो नीतीश के साथ आना चाहते हैं, वो नीतीश को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आड़े आ जाती है भाजपा और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ आरसीपी। तो एक बात तो मैंने स्थापित कर दिया कि नीतीश और कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है उनके बीच दोस्ती लगभग होनी तय है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर को ठेका दिया गया था कांग्रेस का पंजाब में। पंजाब कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए आपको पता ही है क्या हुआ है वहां। पंजाब कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने आप को वहां से धीरे से खींच लिया और फिर उन्हें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की भी दी गई ऑफर। उन्होंने कहा कि अब राजनीति तो करने आऊंगा लेकिन इतना छोटा पद भी लेकर नहीं आऊंगा, मेरी जो राजनीति है वो बड़ी होगी। और उन्होंने ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाया जो बिहार के उन्होंने खोजा और खोज उनकी कहीं ना कहीं कन्हैया तक समाप्त हुई, जिसमें कदवा के जो विधायक हैं शकील अहमद उनका भी योगदान था। और प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं नाम जब सुझा दिया कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को आप ले जाइए, ये आपको बिहार में रिवाइव कर सकते हैं कांग्रेस को और फिर प्रदेश में एक रिवाइवल का फेस हो सकता है। मोदी विरोध का चेहरा भी है। अब देखिए, प्रशांत किशोर की रणनीति आपको समझ में आ गई होगी अब तक 2014 के बाद से जितने जगह पर उन्होंने काम किया है। ये देखते ही लग रहा है कन्हैया कुमार का कांग्रेस में आना कि कोई बड़े रणनीतिकार ने सेट किया है इसका नैरेटिव। बिल्कुल। और ये नैरेटिव यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे की भी कहानी है। जहां जहां कमजोर करना है, आपको याद होगा महाराष्ट्र में प्रशांत किशोर थे, बंगाल में प्रशांत किशोर थे और यूपी में प्रशांत किशोर होने वाले हैं। हर जगह प्रशांत किशोर अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। यानी भाजपा विरोध का एक और चेहरा प्रशांत किशोर भी है लेकिन वो अंडर करंट में है। और ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार का नीतीश कुमार से मिलना और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लेना, सीपीआई के लोगों का नीतीश के संपर्क में रहना, कांग्रेस के लोग तो पहले ही संपर्क में हैं, अशोक चौधरी जब चाहे तब टूट करा दें और नहीं करा रहे हैं। बार बार हमने सवाल पूछा था बिल्कुल, कांग्रेस में टूट क्यों नहीं हो रही है। नीतीश चाहते कर सकते हैं, क्योंकि क्यों तोड़ना, जब एक ईंटा तोड़ के क्यों लाए जब पूरा मकनवे हमारा हो जाएगा। बिल्कुल। कांग्रेस पहले भी नाराज है, कांग्रेस की अंदरूनी नाराजगी है, कार्यकर्ता मानते हैं इस बात को कि बहुत कमजोर सीटें दी गई कहीं ना कहीं ये महागठबंधन में तेजस्वी यादव द्वारा, और फिर इल्जाम भी लगा दिया गया कि आप ही हारे, इस वजह से हम नहीं बन पाए। तो इस वजह से कांग्रेस के पास भी रीजंस है तेजस्वी से अलग होने के और बहुत दिन तक हो गया तेजस्वी के साथ रहते रहते सत्ता का सुख नहीं मिला। और कांग्रेस उस स्थिति में है नहीं कि उसके पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है एमवाई का कि वो जब चाहेगी वापस आ जाएगी, उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है। राहुल गांधी का समय समाप्त होता जा रहा है, कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, कांग्रेस के लोगों का मन मोह भंग हो रहा है, कांग्रेस को लोग भूल रहे हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं, भगदड़ मच रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अगर रिवाइव अब नहीं करेंगे तो कांग्रेस एक ऐसी स्रोत बन जाएगी जिसके बारे में चर्चा कभी किया जाता था, कभी। तो विलुप्त होने से पहले कांग्रेस अपने को रिवाइव करना चाहती है और इसका एक बड़ा हिस्सा
कन्हैया कुमार जी। हैं और कन्हैया कुमार और नीतीश कुमार के बीच जो कड़ी का काम है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। जी। अगर नीतीश कुमार भाजपा और आरसीपी से अलग हो जाते हैं तो प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार की गोदी में बैठने से कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे की जो चर्चा है हम चाहेंगे कि अब बाबा जो है इस पर पूरा प्रकाश डाले। अब चलिए बाबा को बुलाते हैं और बाबा जो है इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर ये जो बात हो रही है, रणनीति की बात हो रही है, ये कहाँ तक सफल हो पाएगी, कैसे सफल हो पाएगी, क्या रणनीति होगी। तो बाबा आ गए हैं हमारे साथ रातों रात के इस कड़ी में। तो बाबा किस प्रकार से, कैसे जो ये संभव है कि नीतीश कुमार जी और जो कांग्रेस का जो है वो गठबंधन हो जाएगा, कैसे संभव है? सुमन, मैंने सुनी है संपादक महोदय की बातें जी। उन्होंने लगभग वो सारी संभावनाओं पर विचार कर दिया है और बता दिया है कि किस तरह से मतलब सब कुछ होना है जी। और नीतीश कुमार की नीतियों के बारे में तो हम लंबे समय से बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर क्या ऐसा लगा कि नीतीश कुमार को अचानक से इन रणनीतियों को देखना पड़ा? एक रणनीति आपको पहले भी पता है कि किस तरह से वो तेजस्वी यादव को आगे लेकर के आते हैं, फिर बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर आगे कर देते हैं। मैंने जब जैसा जरूरत महसूस होता है उस हिसाब से तेजस्वी यादव को यूज करते हैं। और लालू प्रसाद को तो वो हमेशा से यूज करते आ रहे हैं। या आप 90 के दशक की बात कर लें, या फिर 70 के दशक की बात कर लें, या फिर 21वीं सदी की बात कर लें, हमेशा जब भी नीतीश कुमार को जरूरत महसूस हुई है अपने सुविधानुसार लालू प्रसाद को, उनकी पार्टी को और उनके चेले चपाटों को यूज करते रहे, चाहे वो उनके अच्छे कार्यों से हो या बुरे कार्यों से हो। आप जानते ही हैं कि राजनीति में दोनों, जैसे कहा जाता है ना कि ब्राह्मण जो है वो श्राद्ध भी कराता है और शादी भी कराता है, उसी तरह से राजनीति में भी यही होता है। भले ही जो लोग कह दें, लेकिन राजनीति में अच्छे और बुरे दोनों कार्यों की क्रेडिट लेने की होड़ लगी रहती है। वर्तमान परिस्थिति में जो आप जानना चाह रहे हैं और जो आप बताना चाह रहे हैं बिहार की जनता को, वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने इतना बड़ा विकल्प क्यों खड़ा किया। जी बिल्कुल। इस विकल्प के पीछे की रणनीति नीतीश कुमार की नहीं है, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने दिखा दिया था कि तेजस्वी यादव जैसे युवा हैं वैसे ही कन्हैया भी युवा है। और दोनों को कहा था कि कभी ये बहुत जल्दी ये मौका आने वाला है बिहार की राजनीति में जब दोनों बिहार को अपने कंधों पे उठाएंगे। आज स्थिति ये है कि जिस विकल्प की बात की थी लालू प्रसाद ने, वो विकल्प कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने खेमे में कर लिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कांग्रेस है वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और नीतीश कुमार के साथ उसका एक बेहतर तालमेल आपने देखा होगा। 2015 की थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं कि 2015 की जब चुनाव हो रहे थे और गठबंधन बन रहा था, महागठबंधन, तो लालू नहीं चाहते थे कि 41 सीटें मिले। भले ही आज 2020 में तेजस्वी यादव मजबूर होकर के, क्योंकि सब साथ छोड़ के जा रहे थे, तो कांग्रेस भी छोड़ देती तो क्या होता, 70 सीटें, तो उन्होंने 70 सीटें दी, लेकिन 41 सीट देने के लिए 2015 में तैयार नहीं थे लालू प्रसाद। नीतीश कुमार ने जबरिया उनसे दिलवाया था कि दिलवाइए, और इसके पीछे भी रणनीति थी नीतीश कुमार की कि कहीं अगर 30 सीट आ जाए और हम अगर 80 के आसपास हो जाए, जो गेम उल्टा हो गया। अगर ये गेम उधर हो गया रहता तो आज आप देखते हैं कि कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे होते, 2020 का चुनाव भी लड़ रहे होते, भारतीय जनता पार्टी को के तरफ वापस जाने का उनको कोई जरूरत ही नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 27 सीट पर आकर के सिमट गई और 10 सीटें कम हो गई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की। अब ये मामला यहीं आकर अटक गया। वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में गए हैं, इसके पीछे की रणनीति है कि जो संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा है कि आरसीपी सिंह को साइडलाइन करने के बाद कहीं ना कहीं कन्हैया को लाने के लिए और पूरी योजना बनाने के लिए कांग्रेस में ही जाना है, जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी में भी ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाया। उसके पीछे कारण था कि वो तत्काल चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हें बुरा न कहे, क्योंकि कन्हैया कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों का बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। अगर आज कन्हैया कुमार जदयू ज्वाइन कर लेते तो आज ही संबंध विच्छेद होने की पूरी संभावना बढ़ रही थी, लेकिन वहां रख करके नीतीश कुमार जैसे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का यूज करते हैं, उसी तरह से कन्हैया को अब यूज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन कहां रख करके, तो कांग्रेस में रख करके। और दूसरी तरफ आरजेडी को वो बड़ा सबक देंगे, तेजस्वी यादव को सबक देंगे, क्योंकि आप समझिए कि तेजस्वी यादव जब थोड़ा एग्रेसिव हुए हैं तो उनके पास 2-3 चीजें हैं। एक तो उनके पास कैडर वोट है जो लालू प्रसाद ने गरीब गुरबा कर करके जुटाया है। दूसरा, उनके पास एग्रेसिव टीम है जो कभी भी सड़क पे आकर के
हर हंगामा करने में पीछे नहीं हटते। कल ही आपने देखा कि अगर जगदानंद सिंह नहीं खड़ा होते तो तोड़फोड़ होता ही, आगजनी जहां तहां टायर फायर जलवे किया। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं और इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जब तक नीतीश कुमार ये बेहतर तरीके से नहीं जान जाते हैं कि वो कहां स्थापित होंगे, तब तक वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन स्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए कन्हैया कुमार जरूरी थे। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जैसा कि संपादक महोदय भी वो बता रहे थे कि इस कड़ी में बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ेगा। इसमें हार्दिक पटेल भी का भी नाम जुड़ेगा, जिग्नेश का भी नाम जुड़ेगा और साथ साथ प्रशांत किशोर का भी नाम जुड़ेगा। इसके अलावे अभी और लोगों का नाम जुड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी मजबूत पकड़ के लिए ट्रेंड होने लगे हैं और रणनीति बनाने लगे हैं। देखिए, बाबा ने और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी ने दोनों ने मिलकर के स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से क्या जरूरत थी नीतीश कुमार जी को अब जो है साथ आने की, क्या जरूरत है, क्या परिस्थिति है। वे तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार के साथ होते हैं, उनसे भी पीछा छुड़ाने के लिए क्यों नीतीश कुमार जी रणनीति बनाते हैं। और अगर कन्हैया कुमार को महागठबंधन में ही ला करके खड़ा कर दिया गया है तो इससे तेजस्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्पष्ट हो जाती है चीजें कि तेजस्वी यादव जो सीधे चैलेंज कर रहे थे अब सीधे नहीं चैलेंज कर पाएंगे। उन्हें रोकने के लिए कहीं ना कहीं कन्हैया होंगे जो नीतीश के बी टीम के हिस्सा होंगे। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आपको बताएगी। कैसा लगता है आपको ये हमारा ये खास शो रातों रात, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। रातों रात का नया फॉर्मेट कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है, हमारी टीम वहां नजर बनाए हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबर को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।